लास्ट क्लास में हमने बल्ब यानी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जो होते हैं उससे रिलेटेड बात करनी स्टार्ट की थी। थोड़ा सा फिर दोबारा कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस होती है जनरली हमारे पास जो न्यूमेरिकल आते हैं वो ये आते हैं कौन सा बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा, कौन सा कम ग्लो करेगा या कौन सा फ्यूज़ हो जाएगा। तो हम बल्ब लेके काम करते हैं। जैसे मैंने तुम्हें बताया था कोई भी बल्ब होता है तो उस पर दो चीज़ें रेटेड होती हैं, एक तो पावर और दूसरा वोल्टेज। तो P, V, I और R फिक्स होता है। ये तीनों चीज़ें वेरिएबल होती हैं। ये लास्ट क्लास में तुम्हें समझा चुका था किस तरह से क्या बात करते हैं। अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है, फिर सबसे पहले जो जनरल न्यूमेरिकल आता है हमारे पास उसकी बात करता हूँ। जैसे होता क्या है, हमसे कहा जाता है, जैसे सपोज़ करो मैंने बोला 50 वाट 200 वोल्ट, 100 वाट 200 वोल्ट, 25 वाट 200 वोल्ट। जैसे तीन अलग अलग बल्ब दिए हुए हैं और तीनों पे रेटेड है। रेटेड मतलब जो उस पर छपा हुआ होता है, जो प्रिंट होता है, उसकी बात कर रहे हैं। ये तो मैं लास्ट क्लास में बता चुका था, तो चेक करना बेटा। अगर मुझे यहाँ पे रेजिस्टेंस निकालना है तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए करूँगा मैं V²/P। बेटा ये भी रेटेड और ये भी रेटेड। तो चेक करना है यहाँ पे जो R है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/P रेटेड होगा। इसका मतलब होगा जिस पे पावर ज़्यादा लिखा हुआ है उसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो अगर यहाँ पे सपोज़ इस पावर को मैं बोलता हूँ P1, इस पावर को मैं बोलता हूँ P2, इस पावर को मैं बोलता हूँ P3 जो लिखा हुआ है, इसका रेजिस्टेंस अगर मैं बोलता हूँ R1, इसका रेजिस्टेंस बोलता हूँ R2, इसका रेजिस्टेंस बोलता हूँ R3। तो चेक करना यहाँ पे P2 फिर P1 और फिर P3। तो रेजिस्टेंस इनका इन्वर्स रेशो कर दूँ इसके कारण, तो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा R3, उसके बाद होगा R1 और फिर R2। और अब चाहो तो कैलकुलेट कर सकता हूँ, फार्मूला है ये जो लिखा हुआ है। बात करता हूँ R1 की वैल्यू की बात करूँ तो R1 की वैल्यू 200 × 200 डिवाइडेड बाय 50, ये आ गया 800। तो अगर कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 800, ये आएगा 1600 और ये आएगा 400। तो अगर हमें सिंपल सा सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये बन सकता है, तीन बल्ब दे दिए और तीन बल्ब देने के बाद पूछ लिया कि इनमें कौन सा किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है किसका कम है। तो जो रेटेड पावर है उसको देख के बात कर सकते हैं, रेटेड पावर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे की बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, जैसे अब जो न्यूमेरिकल बनते हैं उनकी तरफ ही जा रहा हूँ। कौन सा ज़्यादा ग्लो करेगा, कौन सा कम ग्लो करेगा, इस चीज़ को समझते हैं हम। जैसे सपोज़ सबसे पहला केस होता है कि सारे सीरीज में, मान लो मैंने बोला ये तीन बल्ब है। कैलकुलेशन इजी करने के लिए जो वैल्यू फिक्स से लूँगा 50 वाट 200 वोल्ट, 100 वाट 200 वोल्ट और 25 वाट 200 वोल्ट। सबसे पहले यहाँ पे मुझे ये बताना है कि विच वन ग्लो मोर, which one will glow more। तो बात करता हूँ जैसे यहाँ पे, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है तो सीरीज में यहाँ पे करंट सेम होता है। क्योंकि अगर यहाँ पे सीरीज में करंट सेम है, मेरे पास फॉर्मूले जो है P = V²/R, V × I और I²R। हमें पता है जब हम सीरीज़ की बात करते हैं तो करंट सेम होता है, वोल्टेज सब पे अलग अलग होता है। तो अगर मैं वोल्टेज को लेके बात करूं तो मेरी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। तो मैं यहाँ पे क्या देखता हूँ बेटा कि ये वाला फॉर्मूला यूज़ करूं, क्योंकि यहाँ पे P अब जो मिलेगी, अब मैं रेटेड की बात नहीं कर रहा, रेटेड तो यहाँ पे ये है, जो हमें पावर मिलेगी वो इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R।
क्योंकि सब में आई सेम है, मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, सब में आई सेम है, और जिसमें ज़्यादा पावर मिलेगी, जिसको ज़्यादा पावर मिलेगी वो ज़्यादा ग्लो करेगा। तो चेक करना, जैसे यहाँ पे आप रेटेड की बात करो, मान लो ये रेटेड है P1 P2 P3, ये रेटेड है बेटा, इसको मैं बोल रहा हूँ P1, इसको बोल रहा हूँ P2, इसको बोल रहा हूँ P3। अभी जैसे समझाया था, यहाँ पे रेजिस्टेंस का रेशो उल्टा होगा। जैसे सपोज़ ये R1 रेजिस्टेंस है, ये R2 रेजिस्टेंस है और ये R3 रेजिस्टेंस है। तो अगर मुझे रेजिस्टेंस का देखना है तो रेजिस्टेंस के लिए जो प्रिंटेड है उसको देखूंगा मैं। तो प्रिंटेड के अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर चेक करो तो P2 ग्रेटर देन P1 ग्रेटर देन P3 है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का उल्टा रेशो, यानी R3 ग्रेटर देन R1, सबसे ज़्यादा P2 है, ठीक है, R2 ये होगा। ये मैं बात कर रहा हूँ प्रिंटेड के लिए, रेटेड के लिए, ये उससे बात करिए। अब आता हूँ मिलने वाली पे। तो जैसा दिख रहा है साफ साफ कि P मिलेगी, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, R के ऊपर। तो जो मिलने वाली पावर है, क्योंकि रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है, तो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस ये वाला है, तो सबसे ज़्यादा पावर ये मिलेगी मुझे, इसमें पावर मैक्सिमम मिलेगी और इसमें पावर मिनिमम मिलेगी, इसका अकॉर्डिंग। एक बार फिर दोबारा ध्यान से देखना, समझना ध्यान से मेरी बात को। मुझे अगर रेजिस्टेंस देखना है तो रेजिस्टेंस देखने के लिए प्रिंटेड है उसको बात करूंगा मैं। अगर मुझे रेजिस्टेंस देखना है जो प्रिंटेड है उसकी बात करूंगा। और जो मिलने वाली पावर है, मिलने वाली पावर वो डिपेंड करेगा यहाँ पे हमने अप्लाई क्या किया है। तो मैं बता चुका हूँ कि अगर मैं I बदल दूँ या V बदल दूँ तो जो मिलने वाली पावर है बदल जाती है। अगर मैं I बदल दूँ या V बदल दूँ तो मिलने वाली पावर बदल जाती है। मैं यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला इस कारण यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे सब में I सेम है। तो अब यहाँ पे ये जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा है उसमें पावर सबसे ज़्यादा मिलेगी, जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम है उसमें पावर सबसे कम मिलेगी। तो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस ये तो मैं कैलकुलेट करके भी बता चुका हूँ, इसका 800 होगा, इसका 400 होगा, इसका 1600 होगा। तो क्योंकि ये रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा है तो मिलने वाली पावर सबसे ज़्यादा कौन सा मिलेगी बेटा, ये होगा। तो सबसे ज़्यादा ग्लो कौन करेगा, ऑर्डर ऑफ ग्लो, ये सबसे ज़्यादा ग्लो करेगा, इसमें पावर सबसे ज़्यादा मिलेगी। तो ये कौन सा बेटा, P3 सबसे ज़्यादा ग्लो करेगा, फिर उसके बाद P1 आएगा और उसके बाद P2 आएगा। इसका मतलब सबसे ज़्यादा ग्लो करेगा 25 वाट वाला, फिर ग्लो करेगा 50 वाट वाला और फिर ग्लो करेगा 100 वाट वाला। तो जिस पे सबसे कम प्रिंटेड है वो सबसे ज़्यादा ग्लो कर रहा है, जिस पे सबसे कम प्रिंटेड है वो सबसे ज़्यादा ग्लो कर रहा है। समझ में आया बेटा। तो यहाँ पे अब मेरे दिमाग में एक चीज़ यहाँ पे आ चुकी है कि अगर मैं जितने भी बल्ब हैं अगर उन सभी बल्ब को सीरीज़ में लगा दूँ, जितने भी बल्ब हैं अगर उन सभी बल्ब को सीरीज़ में लगा दूँ तो जिस पे सबसे कम प्रिंटेड है वो सबसे ज़्यादा ग्लो करेगा, जिस पे सबसे कम प्रिंटेड है वो सबसे ज़्यादा ग्लो करेगा। तो मेरा यहाँ से जो स्टेटमेंट, जो कंक्लूजन आया वो लिख रहा हूँ बेटा मैं। यहाँ से हमें जो कंक्लूजन मिला तो यहाँ से हमारा जो स्टेटमेंट आएगा उसकी बात करते हैं। If all bulbs are in series, then lowest wattage bulb will glow more। तो जैसा भी यहाँ पे सिंपल सी बात, अगर सारे बल्ब सीरीज में हैं, जैसे मान लो ये मैंने सीरीज में लगा दिया, ये 25 वाट का है, ये 50 वाट का है, ये 100 वाट का है, ये 200 वाट का है और ये 10 वाट का है। तो पूछा जाएगा सारे सीरीज में तो कौन सबसे ज़्यादा ग्लो करेगा, लोएस्ट वाटेज।
इसका मतलब सबसे ज़्यादा ग्लो ये करेगा, और सबसे कम ग्लो उल्टा हो जाएगा, ये करेगा बेटा। तो ये हमारा बना फर्स्ट स्टेटमेंट। अगर सारे ही सीरीज़ में हैं तो बहुत इजी और आसान बात। बढ़ते हैं आगे। अब जैसे अगर सारे पैरेलल हों तो जैसे सपोज वही 100 वाट, 50 वाट और 25 वाट। सपोज इस पावर को मैं P1 बोलता हूँ, ये प्रिंटेड है बेटा, P2 बोलता हूँ और P3 बोलता हूँ। यहाँ पे करंट आई जा रहा है। तो सबसे पहले ये बात दिमाग पर रखना, प्रिंटेड पावर अलग होती है और जो मिलने वाली पावर है वो अलग होती है। मिलने वाली पावर इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि तुमने जो अप्लाई किया हुआ है क्या अप्लाई किया हुआ है। अब जैसे यहाँ पे ये क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो तीनों में करंट अलग अलग जाएगा। इसमें जाएगा I1, इसमें जाएगा I2, इसमें जाएगा I3। सबसे पहले बात करता हूँ प्रिंटेड से क्या पता पड़ेगा। प्रिंटेड से ये पता पड़ेगा कि जो रेजिस्टेंस है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रिंटेड। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इसका रेजिस्टेंस है। जैसा आगे यहाँ पे प्रिंटेड क्या है, प्रिंटेड में बेटा P1 पावर, P2 पावर और P3। प्रिंटेड में सबसे ज़्यादा 100 वाट है, फिर देन 50 वाट है एंड देन 53 है, तो 25 है। तो यहाँ से रेजिस्टेंस का रेशियो उल्टा हो जाएगा, R3 R2 R1। तो ये प्रिंटेड से मुझे पता पड़ गया। अब जैसा मैंने यहाँ पे बोला कि यहाँ पे ये तो हमें कहीं पे दिया हुआ नहीं है कि यहाँ पे 200 वोल्ट जो प्रिंटेड है वही लगाया है। इन सब पे 200 वोल्ट प्रिंटेड मान के चल रहे हैं, तो 200 वोल्ट ही लगाया है। तो अगर 200 वोल्ट नहीं लगाया है तो ये पावर हमें नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे जो मिलने वाली पावर है V अप्लाइड का स्क्वायर अपॉन R। यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर पर वोल्टेज सेम होगा। तो अब चेक करना यहाँ पे जो मिलने वाली पावर है, दिस इज मिलने वाली पावर इज प्रोपोर्शनल टू 1/R। और चेक करना यहाँ से क्या हो गया, प्रोपोर्शनल टू P प्रिंटेड। तो इसका मतलब जिस पे सबसे ज़्यादा प्रिंट होगा मिलने वाली पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रिंटेड पावर। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जिस पे प्रिंटेड होगा वो सबसे ज़्यादा ग्लो करेगा। तो सबसे ज़्यादा प्रिंटेड है 100 वाट वाला, फिर 50 वाट वाला और फिर 25 वाट वाला। तो सबसे ज़्यादा ग्लो करेगा 100 वाट और सबसे कम ग्लो करेगा 25 वाट, जबकि सीरीज़ में इससे उल्टा था। तो अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो हमारे पास जो कंक्लूजन निकल के आया, दैट कंक्लूजन इज विच वन प्रिंटेड ग्रेटेस्ट पावर विल ग्लो मोर। जिसमें सबसे ज़्यादा पावर लिखी होगी वो सबसे ज़्यादा ग्लो करेगा। क्लियर बेटा। तो यहाँ पे और ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी है। जैसे तो मैं बताऊँ, हमारे घरों पे जो कनेक्शन होते हैं ये कनेक्शन पैरेलल कनेक्शन होते हैं। और अगर हमारे घर पे पैरेलल कनेक्शन है तो मैं तुमसे बोलूँ, तुम सबको पता है 100 वाट का बल्ब ज़्यादा रोशनी देगा, ज़्यादा चमकेगा, या 40 वाट का, तो शायद तुम सबका आंसर होगा 100 वाट का, क्योंकि हम सब ने देखा हुआ है। रीज़न ये है कि हमारे घरों पे जो कनेक्शन होते हैं वो पैरेलल होते हैं, और पैरेलल में जिस पे सबसे ज़्यादा प्रिंटेड है वही सबसे ज़्यादा ग्लो करेगा। तो यहाँ से जो स्टेटमेंट बना उस स्टेटमेंट को हम नोट कर लेते हैं। In parallel, greatest wattage bulb will glow more। तो जैसे सपोज करो ये दे दिया, ये 200 वाट का है, ये 100 वाट का है, ये 25 वाट का है और ये 10 वाट का है। तो इसमें सबसे ज़्यादा ग्लो कौन करेगा, 200 वाट का, जिस पे सबसे ज़्यादा प्रिंटेड है। तो बहुत इजी और आसान केस होता है, बहुत इजी और आसान केस होता है अगर सारे पैरेलल हैं या सारे सीरीज़ में हैं। अब बात करते हैं अगर
मिक्स कॉम्बिनेशन है तो अगर मिक्स कॉम्बिनेशन है तो बहुत इजी और आसान काम होता है। हम इसको, जो हमने तो बहुत बड़े बड़े सर्किट सोल्व किए हुए हैं, हम इसको एज ए सर्किट की तरह ही ट्रीट करेंगे। क्या कहना चाह रहा हूँ तो समझते हैं बेटा। जैसे मान लो सपोज ये दिया हुआ मुझे, ये तो है 100 वाट, ये है 25 वाट और ये है 50 वाट, और मान लो यहाँ पे दिया हुआ है 200 वोल्ट लगाया है। अब क्वेश्चन यही है, विच वन बल्ब विल ग्लो मूव, ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो चेक करना, अगर इस क्वेश्चन की, इस न्यूमेरिकल की बात करूं तो समझना। यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे सब पे ये वोल्टेज, सब पे 200 वोल्ट प्रिंटेड है बेटा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, वैसे तो सिंपल वे भी है, लेकिन एक बार पूरी डिटेल में बात करता हूँ ताकि क्लियरिटी है माइंड में। देखो यहाँ से करंट गया आई, तो जब यहाँ करंट आई गया तो यहाँ पे करंट गया I1 और यहाँ पे करंट गया I2। अब जैसा तुम्हें पता है फॉर्मूला, या तो मैं करूँगा V²/R से या करूँगा I²R से। तो तुम्हें जो मेथड सूट करता है, तुम्हें अगर लगता है कि तुम यहाँ पे ज़्यादा इजी वे में हर सबके पर वोल्टेज निकाल सकते हो तो वोल्टेज निकाल लो, और अगर तुम्हें लगता है करंट ज़्यादा निकाल सकते हो तो करंट निकाल लो। तो तुम्हारे लिए जो इजी है, जो आसान है, उसको यूज़ करते हो चलो। जैसे यहाँ पे मैं तुमसे एक बार फिर ये बोल रहा हूँ समझाने के लिए, मैंने कहा था कि कैलकुलेशन कम करने के लिए मैं जो डाटा है बार बार वही डाटा ले रहा हूँ ताकि हमें काम आसान हो। इसका रेजिस्टेंस था 400, इसका रेजिस्टेंस था 800 और इसका रेजिस्टेंस था 1600। तो अगर मैं इस रेजिस्टेंस को थोड़ी देर के लिए R बोल दूँ तो ये कितना हो जाएगा 2R और ये कितना हो जाएगा 4R। अगर सपोज थोड़ी देर के लिए मैंने 400 को R मान लिया तो बेटा ये इसका डबल है तो 2R और ये 4 टाइम है तो 4R। अब यहाँ पे मैं इसको ऐसे ट्रीट कर सकता हूँ एज ए सर्किट। ये रेजिस्टेंस R, ये 2R और ये 4R। अब जैसे मैंने तुमसे कहा, तुम चाहो तो पोटेंशियल को यहाँ पे जैसे 200 है, चाहो तो इसको डिवाइड कर लो, चाहो तो करंट को डिवाइड कर लो। तुम्हें यहाँ पे ये बहुत सिंपल सा सर्किट है। इस सर्किट में तुम हर रेजिस्टेंस में करंट भी बता सकते हो, इस सर्किट में तुम हर रेजिस्टेंस में करंट भी बता सकते हो, और चाहो तो वोल्टेज भी बता सकते हो। करंट भी बता सकते हो, चाहो तो वोल्टेज भी बता सकते हो। अब मेरे पास बहुत सारे मेथड है, तो मैं यहाँ पे जनरली 2 मेथड की बात कर लेता हूँ जिससे समझ में आए। पहला मेथड देखो, यहाँ से करंट जा रहा है I, यहाँ करंट जा रहा है I1 और यहाँ करंट जा रहा है I2। तो अगर इसके लिए बात करूँ तो इसमें पावर जो मुझे मिलेगी I²R, इसमें पावर मिलेगी बेटा I1² 4R, और इसमें पावर मिलेगी I2² × 4R। अब यहाँ पे I1 I2 को मेज़र कर लेते हैं। एक बार बताओ, यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो मैं बता चुका हूँ I1/I2 इन्वर्स रेशो होगा। इन्वर्स रेशो मतलब 2:4, यानी कि 1/2। तो कौन सा करंट ज़्यादा है? I2 करंट ज़्यादा है बेटा। यहाँ पर रेजिस्टेंस कम है, चेक करना, यहाँ पर रेजिस्टेंस कम है तो ये करंट ज़्यादा होगा, और यहाँ पर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो ये करंट कम होगा। और तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो लिख सकता हूँ I = I1 + I2। तो तुम्हें पैरेलल में ये चीज़ कैलकुलेट करना बता चुका हूँ। तो अगर मैं I1 की वैल्यू निकालूँ तो डिवाइड किसको करूँगा बेटा? I करंट डिवाइड हो रहा है तो I को डिवाइड करूँगा। I1 का पार्ट 1 / सम ऑफ द रेशो, तो ये तो आ गया I/3। और I2 भी कैलकुलेट करो तो I × I2 का पार्ट 2 / सम ऑफ द रेशो 2I/3। इसका मतलब
यहाँ पे हमारे पास जो चीज़ निकल के आई वो ये निकल के आई कि ये जो रेजिस्टेंस था, मैं अब केवल रेजिस्टेंस जो कर रहा हूँ बेटा, यहाँ पे जा रहा है करंट I1 की वैल्यू तुमने निकाली है I/3, यहाँ पे करंट जा रहा है I/3 और यहाँ पे करंट जा रहा है 2I/3। ये रेजिस्टेंस है R, ये है 4R और ये है 2R। तो चलो कंपेयर करते हैं बेटा। कंपेयर करूँगा तो इसमें मिलने वाली पावर होगी I²R, इसमें मिलने वाली पावर I² यानी I²/9 इंटू 4R, और इसमें मिलने वाली पावर I² यानी 4I²/9 इंटू 2R। तो चेक करना बेटा, ये तो I²R है, ये चेक करोगे तो 4/9 I²R, और ये चेक करोगे तो 8/9 I²R। तो जैसा साफ पता पड़ रहा है बेटा ये दोनों 1 से कम है, तो सबसे ज़्यादा ये, समझ में आ रहा है, सबसे ज़्यादा ये। तो यहाँ पे क्या था बेटा 100 वाट, इसके बाद यहाँ पे क्या था, ये था 25 वाट और ये था 50 वाट। तो चेक कर लो, पावर से पता पड़ रहा है साफ साफ कि सबसे ज़्यादा ग्लो करेगा ये वाला, यानी सबसे ज़्यादा 100 वाट वाला ग्लो करेगा। इन दोनों में ज़्यादा पावर ये दिख रही है बेटा, तो फिर ये ग्लो करेगा, और ये सबसे कम है तो सबसे कम ये ग्लो करेगा। तो यहाँ पे मैंने करंट का डिवाइड किया है, यहाँ पे मैंने करंट का डिवाइड किया है। तुम चाहो तो यहाँ पे पोटेंशियल का भी डिवाइड कर सकते हो, और जैसे मैंने बोला मेथड बहुत सारे हैं, मेथड जो तुम्हें ज़्यादा सूट करता है वो यूज़ करो। जिसमें लगता है कि तुम ये तुम्हारे लिए जो आसान है, जिसमें तुम्हें लगता है कि हाँ इसमें मैं परफेक्ट हूँ, वो यूज़ करो। जैसा अब यहाँ पे इसका दूसरा मेथड की बात करता हूँ, चेक करना। अब इस मेथड में तो सारी चीज़ें सामने आ जाएगी तुम्हारे पास। ये 200 है बेटा, ये R है, ये 4R है, ये 2R है। चेक करना, जैसे मैं तुम्हें समझा चुका हूँ, ये 0 बोल दूँ तो ये क्या बोल दूँ, 200 बोल दूँ बेटा, ये 0, ये X, तो ये भी X और ये भी X। अब चेक करना, अगर मेरे पास X की वैल्यू आ गई, अगर मेरे पास X की वैल्यू आ गई तो X की वैल्यू आने का मतलब है मेरे पास सब में करंट भी आ जाएगा और सब में पोटेंशियल भी आ जाएगा। X की वैल्यू आ गई तो मेरे पास सब में करंट भी आ जाएगा, सब में पोटेंशियल भी आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे इसको बोलता हूँ I1, इसको बोलता हूँ I2 और इसको बोलता हूँ I3। बेटा मैं किरचॉफ जंक्शन लॉ लगा रहा हूँ, किरचॉफ जंक्शन लॉ लगाऊँ तो बोलूँगा I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। I1 की वैल्यू यहाँ से देखूँ तो X माइनस 0 अपॉन 4R। I2 की वैल्यू, ये वैल्यू यानी X माइनस 0 अपॉन 2R, और I3 की वैल्यू X माइनस 200 डिवाइडेड बाय R। ये कितना होना चाहिए, 0। अब यहाँ पर अगर एलसीएम लूँ तो एलसीएम आएगा 4R, एलसीएम आ जाएगा 4R। तो चेक करना, मैं यहाँ पर अगर कैलकुलेशन पे जाऊँ तो मेरे पास आ गया 0 इज इक्वल टू, ये तो आ गया X, ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2X, ये 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4X माइनस 800, तो 7X माइनस 800 बराबर 0, और X बराबर 800/7। तो चेक करना है यहाँ पे, ये वैल्यू 800/7, ये वैल्यू मेरे पास आ गई। तो अब मुझे पता है अगर ये वैल्यू 800/7 है तो क्या मैं अब हर में करंट भी निकाल सकता हूँ, पोटेंशियल भी निकाल सकता हूँ। तो अब फार्मूला मेरे ऊपर डिपेंड करता है, मैं चाहूँ तो V²/R यूज़ करके बात करूँ, मुझे ये पता है, तो और चाहूँ तो फार्मूला मैं I²R ये वाला फार्मूला भी यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि अब मुझे ये भी पता है। इससे पहले मैंने करंट को कैलकुलेट नहीं किया था, करंट का केवल रेशो डिवाइड किया था कि I जो था वो I1 I2 में कैसे बटा, और उसके बाद मैंने उसके अकॉर्डिंग काम किया था। यहाँ पे मुझे वैल्यू भी पता है, हालांकि इस मेथड में टाइम
थोड़ा सा पिछले वाले के कंपेयर में ज़्यादा लगा है, इस मेथड में टाइम थोड़ा सा पिछले वाले मेथड के कंपेयर में ज़्यादा लगा है। लेकिन हाँ, ये मैं फिर यही बोल रहा हूँ कि डिपेंड करता है कि हमारे लिए क्या ईजी होगा, क्या आसान होगा, उसको यूज़ करना है। जैसा अब यहाँ पे सिंपल सी बात करता हूँ, समझना ध्यान से। थोड़ा सा क्वेश्चन को और जल्दी करने वाली बात करते हैं। जैसे जो क्वेश्चन है हमारा वो न्यूमेरिकल ये है, मुझे केवल इतना ही बताना है कौन ज़्यादा ग्लो करेगा, कौन कम ग्लो करेगा। मुझे यहाँ पे पावर कितनी आ रही है वो मतलब ही नहीं। तो यहाँ पे करंट कितना जा रही है, यहाँ करंट कितना गया I1, यहाँ करंट कितना गया I2, यही था। अब चेक करना, ये था 100 वाट था रेजिस्टेंस R, ये था 25 वाट रेजिस्टेंस 4R, ये था 50 वाट 100 रेजिस्टेंस 2R। तो सबसे पहले बात करता हूँ, देखो इन दोनों में बात करता हूँ, ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल। तो पैरेलल में ज़्यादा ग्लो कौन करता है, जिसका वोल्टेज प्रिंटेड ज़्यादा हो, तो ये ज़्यादा ग्लो करेगा। तो अब सिंपल सी बात में इन दोनों को कंपेयर कर लूँ भाई, इनमें ये दोनों पैरेलल हैं तो इनमें पैरेलल वाला जो कंसेप्ट है वो लगा दूँ, और पैरेलल वाला कंसेप्ट लगा दूँ तो पैरेलल वाला कंसेप्ट ये बोलता है कि जिस पे प्रिंटेड ज़्यादा होगा ज़्यादा ग्लो करेगा, तो ज़्यादा ग्लो ये करेगा। अब केवल इन दोनों को कंपेयर करना है मुझे। तो यहाँ पे जैसे I1 I2, ये R2/R1, तो ये आ गया 2/4 यानी 1/2। और जैसा कैलकुलेट करके बता चुका हूँ, I1 की वैल्यू तो I/3 है और I2 की वैल्यू 2I/3। तो कंपेयर पे साथ सिंपल सा करना है, क्या हुआ ये I²R और ये क्या हुआ I2² इंटू 2R। I2 की वैल्यू 2I/3 का होल स्क्वायर इंटू 2R। तो जैसा भी यहाँ पे सोल्व करोगे तो ये तो 8I²R/9 और ये आ रहा है। तो साफ साफ पता पड़ रहा है बेटा, ज़्यादा ये वैल्यू ज़्यादा है तो ज़्यादा ग्लो ये करेगा। तो केवल कंपेयर करना है, तो कैलकुलेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, हम वैसे ही जल्दी कंपेयर कर सकते हैं। ठीक बात बेटा यहाँ तक।